एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब ठीक ठाक होंगे। मैं इतने टाइम बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे इतने टाइम बाद आई हूँ लाइव। तो मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाइक इतना टाइम बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ, कुछ ऐसे आप बात कर रही हूँ आपसे। सो बिकॉज इट्स बिन लाइक कपल ऑफ ईयर, बट ठीक है ना, वो चीज़ जाती नहीं है जो हमारे को ऑलरेडी आती होती है। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट अ व्लॉग। सो टॉपिक होने वाला है आज का पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढा जाए, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि अभी के टाइम पे पार्ट टाइम जॉब ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि न्यू कमर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि जो लोग अभी मैं रिसेंटली देख रही हूँ उनको बहुत हार्ड हो रहा है कि जॉब ढूंढना। बट बेसिकली अभी क्या सीन है, जॉब ढूंढना इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ हाउ यू कैन अप्रोच। सो द थिंग इज़, आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर द न्यू कमर्स, देन who will know like हाउ टू फाइंड द पार्ट टाइम जॉब स्टेप बाय स्टेप। वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ कौन से हाईएस्ट पेइंग जॉब इन ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो हम पहले आज स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। फर्स्ट स्टेप होने वाला है लीगल रूल्स। लीगल रूल्स मीन्स वर्क राइट्स। हमारा ऑस्ट्रेलिया में अभी जो करंट वर्क राइट्स है वो है 24 आवर इन अ वीक, बट द फोर्थ नाइट इज़ 48 आवर्स। सो कोशिश करो कि तुम अपने वीज़ा कंडीशन को ब्रीच ना करो, और 48 आवर्स लाइक फोर्टनाइटली ही काउंट करो, चाहे आप जितनी मर्जी जॉब्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर एक जॉब कर रहे हैं, अगर आपको इनफ आवर्स मिल रहे हैं वहाँ पे 24 इन अ वीक, दैट्स इनफ। अगर आप एक साथ 2 जॉब कर रहे हो तो भी आपका 48 आवर ही काउंट होगा फोर्टनाइटली को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक जॉब पे 24 किया और दूसरे जॉब पे भी 24 किया, ऐसा अलग अलग आवर्स काउंट होंगे, नहीं। वो दोनों जॉब को इंक्लूड करके ही 24 होना चाहिए इन अ वीक, 48 आवर्स फोर्टनाइटली होना चाहिए। अब ये तो हो गया कि बेसिक चीज़ें, ठीक है, ये तो आपको पता ही होंगी। जब भी आप कोई भी आ रहा है तो उसको पता होगा कि कितने आवर्स हमें अलाउड है यहाँ पे वर्क करना और कितने आवर्स नहीं। अगर आप कैश जॉब कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। वो सब चीज़ें इसमें काउंट नहीं होती। और फिर जब आपको वेकेशंस होती है, जब आपको हॉलीडेज़ होती हैं यूनी से आपके, तो उसमें आप अनलिमिटेड वर्क कर सकते हो, अनलिमिटेड काम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप चाहे 48 से ऊपर ही करो, लेकिन उस पर कोई दिक्कत नहीं है। सो हाँ, मतलब इसमें थोड़ी छूट होती है, तो इसलिए ज़्यादा लालच मत करो, ठीक है। उतना ही काम करो जितना भी है तुम्हारा यूनिट के टाइम पे जब चल रहा है तुम्हारे आवर्स, 24 से एक्सीड मत करो, ठीक है। उतना ही करना जब तुम्हारे यूनी के टाइम पे, जब तुम्हारी यूनी चल रही है। जब यूनी फिनिश है तो कोशिश करो कि जितना कर सकते हो करो। से तो आजकल कैश जॉब मिलना ही बहुत मुश्किल हो चुका है, बट जिसको मिली हुई है, इट्स वेरी लकी भाई, हेड्स ऑफ। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि लीगल वर्क में अभी और चीज़ें पॉइंट्स इकट्ठी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टैक्स, ठीक है। एवरी ईयर आपको टैक्स भरना ही भरना है। उस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है अपने प्रीवियस वीडियोस में, आप मेरे को जाके चेक कर सकते हो कि TFN कैसे अप्लाई करना और TFN के क्या बेनिफिट्स हैं। और मैंने आई थिंक अभी तक सुपरएनुएशन पे नहीं बनाई है वीडियो, बट आई विल मेक इट, ओके। बट या अभी तो मैं थोड़ा इसमें डिटेल में बता दूंगी सुपरएनुएशन का भी। बट अगर आपको कुछ और भी इसकी अगर और वीडियो चाहिए सुपरएनुएशन की, देन लेट मी नो इन द कमेंट, देन I'll make it for sure. So what is super? Super is like your extra money जो तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हारे रिटायरमेंट के लिए देता है, ठीक है। एंड अभी करंट रेट इसका 11% चल रहा है ऑफ योर अर्निंग। सो लेट्स से एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। इफ़ यू अर्न $500, योर एम्प्लॉयर एड अराउंड $55 टू योर सुपर अकाउंट। इसका बेनिफिट क्या है, तो आप ये इसको पैसे को क्लेम कर सकते हो अगर आप ऑस्ट्रेलिया परमानेंट छोड़ रहे हो, ठीक है। या तो दूसरा ये होता है कि ये आपको हेल्प करता है फॉर द लॉन्गर टर्म के लिए, लॉन्गर टर्म पीरियड के लिए, ठीक है, कि आपके रिटायरमेंट में काम आएगा उस टाइम पे आपको, ये बहुत अच्छा चीज़ है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी ये चीज़। सो इट्स सो गुड। तुम्हें अलग से सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास पैसा सेव है, ठीक है, तुम्हारे बुढ़ापे के लिए। बट या इट्स सो गुड। एंड एक इंसान कमा भी रहा है उस टाइम पे, तुम्हारा टैक्स तो जा ही रहा है एवरी ईयर, है ना। और साथ में TFN पे तो वैसे साथ साथ में जाता रहता है, और फिर तुम्हें टैक्स कट के ही पे आती है, राइट। सो अभी ये तुम्हारा एक्स्ट्रा अमाउंट है जो साथ में ही तुम्हारे सेविंग्स में जा रहा है, तो इट्स सो गुड। चलो हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, हमारा जो कि है लाइसेंस और सर्टिफिकेट्स, ठीक है। कौन कौन सी जॉब के लिए हमें लाइसेंस और सर्टिफिकेट्स चाहिए होता है। सो फर्स्ट इज अ हॉस्पिटैलिटी। व्हेन यू सर्व द अल्कोहल in any bar or any restaurant, you need a RSA certificate.
तो वो इजीली मिल जाता है। सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन जॉब, जो कि बहुत लोग करते हैं आजकल के टाइम पे। इवन बेसिक लेबर जॉब भी कंस्ट्रक्शन के अंडर में जो होती है, उसके लिए हम तुम्हें चाहिए वाइट कार्ड। सो यस, थर्ड जॉब इज़ योर डिलीवरी जॉब। सो आपको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए उसके लिए, ठीक है। और ड्राइविंग, जैसे उबर ड्राइवर होते हैं उनको वो जॉब भी बहुत अच्छी होती है। उसमें लाइक एज मच एज यू कैन, और जब भी आप टीआर पे हो, ठीक है, तो आप तो जितना मर्जी कमा सकते हो, उसमें तो पैसा ही पैसा है एनीवेज, ठीक है। बट अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एबीएन, अगर आप टीएफएन और एबीएन दोनों पे काम कर रहे हो, फिर भी आपको वर्क लिमिट्स और वर्क रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे 48 आवर्स, जो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन। सो फोर्थ इज योर चाइल्ड केयर जॉब, जिसके लिए तुम्हें वर्किंग विद चिल्ड्रन का चेक चाहिए होता है, ठीक है, और पुलिस चेक चाहिए होता है क्योंकि ये नेसेसरी है। और क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, और इवन कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर जॉब जो होती है उनके लिए आपको पुलिस चेक चाहिए होता है। नॉट गवर्नमेंट जॉब, आई वुड से इट्स अ सेंसिटिव जॉब बिकॉज लाइक एनी हेल्थ सेक्टर जॉब। नाउ फिफ्थ इज योर एज केयर जॉब। अगर आप एज केयर में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए पीसीए का सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट 3rd and 4th, लाइक वो तो आगे आगे जाते रहता है, वो तो आप पे है कि आप कितना कर सकते हैं। लेकिन एक बस जॉब एंट्री के लिए आपको सर्टिफिकेट 3rd करना ही पड़ता है। और हाँ, मतलब उसमें काफ़ी अच्छा पैसा है, नो डाउट। और हाँ, डिसेबिलिटी भी इसके रिलेटेड ही होता है, उसके लिए भी कोई आपको सर्टिफिकेट करना होता है, तो जाके आपको इसमें इस सेक्टर्स में जॉब मिल सकती है। कुछ जगह पे आपको फर्स्ट एड भी देना पड़ सकता है। फॉर द सिक्योरिटी यू जस्ट नीड सर्टिफिकेट 2nd इन सिक्योरिटी ऑपरेशन, एंड ये कोर्स सिर्फ 2 और 3 वीक का ही होता है, और उसमें फिर उसके बाद आपको लाइसेंस चाहिए होता है, सिक्योरिटी लाइसेंस, तो आप जॉब शुरू कर सकते हैं। एक और जॉब है जिसके लिए बहुत ज़्यादा इजी आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो है, ठीक है, बैरिस्टा का जॉब है, और वो सिर्फ $50 और $60 में आपका हो जाएगा। तो वो सिर्फ 1 दिन का कोर्स होता है। ये तो हमारा सारा हो गया कि जिसके लिए हमें सर्टिफिकेट और लाइसेंस चाहिए जॉब्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो कब जॉब की वैकेंसी ज़्यादा कौन से टाइम पे होती है उसकी बात करेंगे हम। जैसे फॉर एग्जांपल रिटेलर जॉब्स, फॉर एग्जांपल कोल्स, वूलीज, एलडी, ठीक है। और जैसे रिटेलिंग जॉब्स के लिए उनकी ज़्यादा वैकेंसी अक्टूबर टू दिसंबर या अक्टूबर टू नवंबर तक वो लोग हायर ज़्यादा करते हैं, ठीक है, क्योंकि दिसंबर में हमारा क्रिसमस ईव आ जाता है और क्रिसमस फेस्टिवल, तो उसके कारण काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जाते हैं वेकेशंस पे, और स्पेशली ये ऑजी लोग। बट फिर उस टाइम पे ये लोग ज़्यादा हायर करते हैं स्टूडेंट्स को। तो यस, इट्स अ गुड टाइम टू गेट योर एनी रिटेलिंग जॉब। सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी में तो ऑल द टाइम पूरे साल में ही हायरिंग चलती रहती है, बिकॉज वो हमेशा ही बिजी रहता है, स्पेशली ऑन वीकेंड्स। तो क्योंकि यहाँ पे वीकेंड्स पे लोग चिल मारते हैं, एज यू नो, अगर आप पुराने भी हो और आप नए आ भी रहे हो तो यहाँ पे सब वीकेंड पे चिल मार रहे होते हैं। सो यस, वीकेंड पे सारे रेस्टोरेंट्स और सारे कैफ़ेज़ बहुत बुक रहते हैं, सारे बिजी रहते हैं, तो इसलिए हमेशा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में हायरिंग चलती रहती है। तो उसका कोई इशू नहीं है, बस कैसे जाना और कैसे जॉब लेनी है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे ना मेलबर्न और ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े इवेंट्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होते हैं। तो इवेंट्स पे जैसे कब कौन से टाइम पे जॉब मिलती है, स्पेशली फेस्टिव इवेंट्स, ठीक है, कोई फेस्टिवल्स चल रहे होते हैं यहाँ पे, हर एक मल्टीकल्चरल लोग रहते हैं यहाँ पे, तो एवरी टाइम कोई ना कोई फेस्टिवल चलता ही रहता है यहाँ पे सभी कंट्री का। तो बेसिकली यहाँ पे उस टाइम पे ज़्यादा मतलब ऑल द टाइम हायरिंग होती ही है। एंड देन सेकेंड इज़ योर स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत बड़े फुटी मैचेस वगैरह भी होते हैं, तो उसके लिए उस इवेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है। तो वो टाइम अभी रिसेंटली निकल के गया है पीछे, आई थिंक फेब में। तो ये वो वाला टाइम भी चल रहा होता है हायरिंग का, स्पेशली इवेंट्स के लिए। एंड थर्ड इज़ योर न्यू ईयर पीरियड, या सेम लाइक यू नो जनवरी फेब। तो ये बेसिकली 4-5 महीने जो होते हैं ये हायरिंग के होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर टू टिल लाइक फेब और मार्च। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वेयर यू फाइंड योर जॉब्स, ठीक है। तो कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको जॉब्स मिल सकती है। फर्स्ट इज़ योर इंडीड एंड सीक, गमट्री, एयरटास्कर, जोरा, लिंक्डइन। तो ये सारे आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको ईजिली जॉब मिल सकती है। तो प्लेंटी ऑफ जॉब्स वहाँ पे होती हैं, देन यू हैव टू जस्ट क्या अप्लाई करना है। और बहुत लोग बोलते हैं कि वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलती क्योंकि
यार क्यों नहीं मिलती, आप ये देखो आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, वो मैटर करता है, ठीक है। तो इसलिए अपना रिज्यूमे अच्छा करो, और बस रिज्यूमे पे काम करना बहुत ज़रूरी है। देन क्यों नहीं मिलेगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे हमेशा जॉब इंडीड और सीक से ही मिली है, और यस मिलती है जॉब। कैसे अप्रोच कर रहे हो आप, वो मैटर करता है। और वॉक इन इज़ मस्ट, ठीक है। अपना रिज्यूमे लो, अपना रिज्यूमे का प्रिंट आउट निकालो और वॉक इन करने जाओ, हर एक कैफ़े में जाओ, हर एक रेस्टोरेंट में जाओ, ठीक है। और कहाँ पे आप जॉब चाहते हो लेनी, वहाँ पे जाओ, वॉक इन करो, और वॉक इन से बहुत ज़्यादा जल्दी जॉब्स मिलती है रादर देन ऑनलाइन अप्लाई करने से, लिटरली बहुत जल्दी मिलती है, ठीक है। और बस अप्लाई करो, वॉक इन करो, और वॉक इन करने पे तुम्हें ना बस अपना अच्छा बन के जाओ और अच्छा इंप्रेशन डालो, क्यों नहीं मिलेगी जॉब, मिलेगी। देखो रिज्यूमे पे हम बात करेंगे, मैं उसके लिए अलग से एक और वीडियो बना दूंगी, ठीक है। बट रिज्यूमे पे मैंने देखा है काफ़ी लोगों ने बहुत वीडियोस बना रखी है, देन यू कैन फॉलो देम, बिकॉज वो भी बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने भी पोस्ट करी हुई है वीडियो रिज्यूमे के ऊपर फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। एंड देन दूसरा ये कि देखो सच में आप कैसे, किस एफर्ट से, किस इंटेंशन से जॉब अप्लाई कर रहे हो, वो भी मैटर करता है, ठीक है। और बस ठीक है, लगे रहो, ऐसा नहीं है कि जॉब ख़त्म नहीं हुई है इस दुनिया में, और इवन ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, ठीक है। बस करते रहो अप्लाई, और मैंने भी कुछ 100-200 जॉब्स अप्लाई की थी इनिशियल डेज में, तो मुझे भी मिली है और अच्छी ही मिली थी। तो इसलिए गिव अप मत करो, करते जाओ, बस ये देखो कि यार मैं कर रहा हूँ ना, एटलीस्ट मैं कर तो रहा हूँ। आपका कर्म बहुत ज़रूरी है, सो लेट्स डू योर कर्म, ओके। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। और दैट इज़ योर कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। जैसे कि आपका आप लगा लो पहला, सिर्फ ऑनलाइन जॉब ही अप्लाई करके बैठ जाते हैं, दे डोंट डू द वॉक इन्स, ठीक है। वॉक इन इज मस्ट, एज आई ऑलरेडी मैंशन इन माई प्रीवियस स्टेप, तो इसलिए वॉक इन करो, वॉक इन बहुत इफेक्टिव है और इससे जल्दी जॉब्स मिलती हैं, ठीक है। एंड सेकेंड इज योर नॉट फॉलोइंग अप, तो जॉब ढूंढ लिया, रिज्यूमे दिया है, ऑनलाइन अप्लाई कर लिया, देन दे विल नॉट लाइक फॉलोइंग अप, जैसे वापस जाते नहीं हैं, वापस रिविजिट नहीं करते वो स्टोर को, वापस वो कॉल करके पूछते नहीं हैं कि भाई मतलब मैंने जॉब अप्लाई किया था तो क्या हुआ, फॉलोइंग अप नहीं करते उनके साथ, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल आज आप रिज्यूमे दे के आए हैं, ठीक है, अब कल फॉलोअप करो उनके साथ, थर्ड डे फॉलोअप करो, 2-3 दिन तो लगातार पूछो उनको, ठीक है, तो कुछ ना कुछ होगा। सो थर्ड इज़ योर नो अवेलेबल ऑन द वीकेंड्स, लाइक ज़्यादा तो काम उनको वीकेंड्स पे ही चाहिए होता है, और वीकेंड्स पे एक्चुअली पे बहुत अच्छा होता है, पेनल्टी रेट बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है आपको, ठीक है। और इसलिए तुम कोशिश करो कि वीकडेज में थोड़ा अवॉइड करो, अगर तुम ऐसा है कि तुम ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, बट ये ट्राई करो कि तुम वीकेंड्स पे अपनी अवेलेबिलिटी दो ही दो, ठीक है, हर एक टाइम। और रिज्यूमे में भी अवेलेबिलिटी पक्का डालो, ठीक है, कि मैं इस दिन अवेलेबल हूँ, और वीकेंड्स पे स्पेशली डालना, मेंशन करना ज़रूरी है, और वीकेंड्स पे काम करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको जॉब मिलने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खुल सकती है। अब कुछ लोगों के पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट वही बात है कि आपकी अवेलेबिलिटी को भी देख के कुछ लोग जल्दी हायर कर लेते हैं आपको, तो इसलिए आपकी अवेलेबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, और स्पेशली वीकेंड्स पे होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आई वुड सजेस्ट यू, और आई वुड प्रेफर यू कि बस भाई तुम वीकेंड वाला अपना डालना ही डालने का, ठीक। तो बस यही था पूरे वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप काफ़ी हेल्पफुल हो। अगर हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई नो ऑस्ट्रेलिया में जॉब ढूंढना इट्स नॉट अ ईजी पार्ट, मैं पर्सनली इस बात समझ सकती हूँ। रिजेक्शंस मिलेंगी, और कभी कभी ऐसा फील होगा कि यार हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी, और मैंने यहाँ किया, मैंने वहाँ किया, बट नहीं हो रहा। बट कंसिस्टेंसी दिखाते रहोगे तो पक्का होगा, एक ना एक दिन तो ज़रूरी होगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस लेके आऊँ, बस मुझे इस वीडियो में सही मुझे बता देना कि यू नीड मोर वीडियोस, देन आई डेफिनेटली मेक इट। एंड मुझे इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और हौसला बढ़ेगा, और मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली काफ़ी वीडियोस बनाना, और स्पेशली मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने फेस करी हुई हैं वो शेयर करना आप लोगों के साथ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, और यस, सो
बी ब्लेस्ड एंड भगवान हैं और हमेशा सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। सो जस्ट फेथ इन गॉड, जस्ट फेथ इन गॉड एंड डू वट एवर यू आर डूइंग एंड जस्ट डू योर हार्ड वर्क एज वेल, ठीक है। हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। सो हार्ड वर्क से कभी नहीं डरना है, हार्ड वर्क हमेशा ही करना है और जब जितना हार्ड वर्क करोगे ना उतना पे ऑफ होगा, ठीक है। तो इसलिए बस करते रहो और घबराओ नहीं, मिलेगा जॉब, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करो, ठीक है, और प्यार दो। अभी मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ बट आई विल बी देयर वेरी सून, ओके। ऑलराइट, सी यू, बाय बाय।